आज की कहानी शुरू होती है एक ऐसे मोड़ से जहां एक छोटी सी चुप्पी बहुत बड़ा तूफान बन जाती है। चंद्रिका आज कुछ अलग ही सोच में डूबी हुई है। उसके चेहरे पर वो सुकून नहीं है जो पहले हुआ करता था। उसके मन में जलन, गुस्सा और डर एक साथ चल रहे हैं। देव और वसुधा के बीच बढ़ती नजदीकी उसे अंदर से जला रही है। वो कुछ ऐसा देख चुकी है जिसे वो कभी स्वीकार नहीं कर सकती। चंद्रिका के लिए अब देव सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी परेशानी बन चुका है। चंद्रिका जानती है कि अगर आज उसने कुछ नहीं किया तो कल सब कुछ उसके हाथ से निकल जाएगा। वो सीधे किसी को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करती, लेकिन उसका दिमाग बहुत चालाक है। वो हालात ऐसे बनाना चाहती है कि गलती उसकी न लगे, लेकिन नुकसान पूरा हो। उसी सोच के साथ वो एक फैसला लेती है जो आगे चलकर देव की जिंदगी बदलने वाला है। इधर देव अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है। उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं कि आज की रात उसकी जिंदगी की सबसे खतरनाक रात बनने वाली है। वो किसी जरूरी काम से बाहर निकलता है। उसका मन थोड़ा बेचैन है, लेकिन उसे लगता है कि ये बस थकान है। वो बार बार वसुधा के बारे में सोचता है और यही सोच उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। चंद्रिका सब जानती है। उसे पता है देव कब निकलेगा, किस रास्ते से जाएगा और किस हालात में होगा। फिर भी वो उसे रोकती नहीं, फोन नहीं करती, कोई चेतावनी नहीं देती। उसकी चुप्पी ही उसका हथियार बन जाती है। अंदर ही अंदर उसे डर भी लग रहा है, लेकिन वो खुद को समझाती है कि जो हो रहा है वो होना ही था। रात गहरी होती जाती है। सड़क पर सन्नाटा है। देव गाड़ी चला रहा है, लेकिन उसका ध्यान बार बार भटक रहा है। दिल में एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। और ठीक उसी समय हालात तेजी से बदलने लगते हैं। हवा भारी लगने लगती है, रास्ता अनजान सा महसूस होता है और किस्मत एक खतरनाक मोड़ लेने वाली होती है। इस सेक्शन का अंत यहीं होता है, जहां देव अनजाने खतरे की ओर बढ़ रहा है और चंद्रिका दूर खड़ी होकर सब होते देख रही है, बिना कुछ किए। अगली सुबह से पहले ही वो रात अपना काम कर चुकी होती है। एक तेज आवाज, एक पल का झटका और सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। देव की गाड़ी बेकाबू हो जाती है। कुछ समझने का मौका भी नहीं मिलता। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि देव खुद को संभाल भी नहीं पाता। कुछ ही पलों में उसकी दुनिया अंधेरे में डूब जाती है। हादसा बहुत भयानक होता है। देव सड़क पर बेहोश पड़ा है। चारों तरफ अफरा तफरी है, लेकिन देव को किसी की आवाज सुनाई नहीं देती। उसका शरीर जख्मों से भरा हुआ है और सांसें बहुत धीमी हो चुकी हैं। यह सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं है, ये उन फैसलों का नतीजा है जो चुपचाप लिए गए थे। उधर वसुधा का दिल बिना वजह बहुत घबरा रहा है। वो बार बार देव को याद कर रही है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत हो गया हो। अचानक उसका दिल बैठ सा जाता है। बिना कुछ जाने, बिना कुछ सुने उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, जैसे उसका दिल पहले ही सब समझ गया हो। जब खबर आती है तो वसुधा की दुनिया ही टूट जाती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि देव के साथ ऐसा हो सकता है। वो खुद को संभाल नहीं पाती और बस एक ही सवाल उसके मन में घूमता रहता है, आखिर क्यों? चंद्रिका बाहर से दुखी बनने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से उसका डर अब बढ़ चुका है। उसे एहसास हो रहा है कि कहीं न कहीं इस हादसे से उसका नाम जुड़ सकता है। उसकी आंखों में पछतावा नहीं, बल्कि पकड़े जाने का डर है। वो बार बार सोचती है कि अगर वसुधा को सच्चाई पता चल गई तो क्या होगा। वसुधा के मन में भी अब सवाल उठने लगते हैं। ये हादसा अचानक कैसे हुआ? देव इतना लापरवाह नहीं था। कहीं न कहीं कुछ गलत जरूर है। और उसी शक की शुरुआत के साथ कहानी एक नए मोड़ पर आ जाती है। अस्पताल के बाहर माहौल बहुत भारी है। हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही है। देव की हालत नाजुक बनी हुई है और डॉक्टर कुछ भी साफ साफ कहने से बच रहे हैं। हर मिनट ऐसा लग रहा है जैसे किसी की सांसें किसी और के फैसले पर टिकी हों। वसुधा की आंखें लगातार दरवाजे की तरफ लगी हुई हैं, जैसे देव अभी बाहर आकर सब ठीक होने की खबर दे देगा। लेकिन वक्त बहुत बेरहम होता है। वसुधा के दिल में अब सिर्फ दर्द नहीं, बल्कि सवाल भी हैं।
उसे बार बार वही रात याद आ रही है। देव का अचानक जाना, उसका बेचैन मन और फिर यह हादसा। जितना वो सोचती है उतना ही उसे लगने लगता है कि ये सब यूं ही नहीं हुआ। देव इतना लापरवाह नहीं था कि यूं एक्सीडेंट हो जाए। कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है जो सबसे छुपाई जा रही है। इधर चंद्रिका का डर अब साफ दिखाई देने लगा है। वो खुद को संभालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन हर छोटी बात पर उसका चेहरा बदल जाता है। किसी का भी सवाल उसे परेशान कर देता है। वो बार बार देव के बारे में पूछती है, लेकिन उसकी आवाज में चिंता कम और घबराहट ज्यादा होती है। उसका मन उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा। उसे लग रहा है कि अब सच्चाई ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह पाएगी। एक छोटा सा इशारा वसुधा के शक को और गहरा कर देता है। उसे याद आता है कि उस रात चंद्रिका को सब पता था, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया। यही बात वसुधा के दिल को सबसे ज्यादा चुभती है। क्या चंद्रिका ने जानबूझकर चुप्पी साधी थी? क्या उसकी खामोशी ही इस हादसे की वजह बनी? जैसे जैसे समय बीतता है, चंद्रिका के अंदर का डर बाहर आने लगता है। वो अकेले में खुद से लड़ती है। कभी उसे लगता है कि सब ठीक हो जाएगा, तो कभी उसे डर सताने लगता है कि अगर देव को होश आ गया तो क्या होगा? अगर उसने सच बोल दिया तो उसका क्या होगा? यही डर उसे अंदर से तोड़ने लगता है। वसुधा अब सिर्फ रोने वाली लड़की नहीं रही। देव की हालत ने उसे मजबूत बना दिया है। वो अब हर बात को ध्यान से देखने लगी है, हर शब्द को समझने की कोशिश कर रही है। उसके दिल में एक बात साफ होती जा रही है कि इस हादसे के पीछे कोई न कोई जरूर है, और वो सच्चाई तक पहुंचकर ही रहेगी, चाहे इसके लिए उसे किसी से भी टकराना पड़े। इस बीच डॉक्टर बाहर आते हैं और एक ऐसी बात कहते हैं जो सबको हिला देती है। देव की हालत बहुत गंभीर है, लेकिन अगर उसने होश में आने के बाद कुछ कहा तो कई राज खुल सकते हैं। ये सुनते ही चंद्रिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका डर अब उम्मीद में बदल जाता है कि देव कभी सच न बोल पाए, लेकिन किस्मत हर किसी को मौका देती है। देव की उंगलियां हल्की सी हिलती हैं। ये छोटा सा इशारा आने वाले बड़े तूफान की शुरुआत बन जाता है। अब सवाल ये नहीं है कि देव बचेगा या नहीं, सवाल ये है कि अगर देव बच गया तो कौन कौन बेनकाब होगा। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां हर सच्चाई बाहर आने वाली है, और चंद्रिका के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होने वाला है।